हमने पहला वीडियो में 30 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन करवा दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 31 टिंडर प्रभाव को लिखें। एग्जाम में आता है टिंडर प्रभाव को लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे? हमारा आंसर है इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया था। इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया तथा इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। कोलाइडी विलियम द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव का कहलाता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया था। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। कोलाइडी विलियम द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल का प्रभाव कहलाता है। जब कोलाइडी विलियम में प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को ही टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, निच्छालन को परिभाषित करें। यह अयस्कों के सांद्रण करने की एक रासायनिक विधि है। यह अयस्कों की सांद्रण करने की एक रासायनिक विधि है। समानता निच्छालन के द्वारा वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो किसी उपयुक्त विलायक में विलय होता है परंतु अशुद्धियाँ अपक्रिया नहीं करता है, उसे ही निच्छालन कहते हैं। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है, जालन और भर्जन को परिभाषित करें। जारण और भर्जन को परिभाषित करें। अयस्क को आव की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। अयस्क को हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया को ही भर्जन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित अधातु अशुद्धियाँ ऑक्साइड्स के रूप में बाहर निकल जाता है तथा धातु के सल्फाइड का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में हो जाता है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, निस्थापन को समझाएं। निस्थापन को समझाएं। हमारा आंसर है अयस्क को आव की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया को निस्थापन कहा जाता है। कह रहा है अयस्क को धातु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्थापन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में धातु के कार्बोनेट का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में हो जाता है, जैसे कि ZnCO3 से ZnO प्लस CO2 मेटल ऑक्साइड। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, परागलन को परिभाषित करें। परागलन को परिभाषित करें। भर्जित या निस्थापित अयस्कों को अपचायक की उपस्थिति में धातु में परिवर्तन किया जाता है, वैसी प्रक्रिया को परागलन कहा जाता है। जैसे 2FeO3 प्लस 3 6AFE
CO2। 36 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में एल्यूमिना के साथ कार्बोनाइड को क्यों मिलाया जाता है? एल्युमिनियम में निष्कर्षण में एल्यूमिना के साथ कार्बोनाइड को क्यों मिलाया जाता है? एल्युमिनियम का द्रव्यमान उच्च तथा इनकी विद्युत चालकता निम्न होती है। क्लोराइड को मिला देने से एल्युमिनियम का द्रव्यमान कम तथा निम्न विद्युत चालकता अधिक हो जाती है। यही कारण है कि एल्युमिनियम में निष्कर्षण में एल्यूमिना के साथ कार्बोनाइड को मिलाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, आयन विभव या आयन ऊर्जा क्या है? आयन विभव और आयन ऊर्जा क्या है? किसी तत्व की एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे तत्व का आयतन विभव कहलाता है। किसी तत्व की एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी तत्व का आयतन विभव कहा जाता है। 38 नंबर है, लोहा का निष्कर्षण में हेमेटाइट में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है? लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है? चूना पत्थर हेमेटाइट ऐसा के उपस्थिति अशुद्धि SiO2 को कैल्शियम सिलिकेट्स में बदल देता है। धातुमल कैल्शियम सिलिकेट के पहले हुए लोहे पर तैरता है, जिसके लोहे का पुनः ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकारक होने से बचा लेता है। उनचालीस नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजकता को परिभाषित करें। वैद्युत संयोजकता को परिभाषित करें। अपने निकट अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को त्याज्य या ग्रहण करता है वैद्युत संयोजकता कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या PCl5 के सभी आबंध समान होते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करें। हम लिखेंगे नहीं, PCl5 के सभी आबंध एक समान नहीं होते हैं। PCl5 में दो प्रकार के संबंध का निर्माण होता है, जैसे कि अक्षीय और निरक्षीय। अक्षीय बंधन की लंबाई 240 pm होता है, जबकि निरक्षीय बंधन की लंबाई 202 pm होता है। अतः हम कह सकते हैं कि PCl5 के सभी आबंध समान नहीं होते हैं, जैसे कि PCl5 और PCl5 3D + Cl2। 41 नंबर क्वेश्चन है, O2 का
क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है। O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है। O2 का बंधक लगभग 2 O2 प्लस के अपेक्षा अधिक होता है। यही कारण है कि O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है। O2 का बंधक लगभग O2 प्लस से अपेक्षा अधिक होता है। यही कारण है कि O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, सल्फर किस अवस्था में प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है? हमारा आंसर है सल्फर वाष्प अयस्क 5,2 के रूप में पाया जाता है, जिन्हें पाल एंटी बॉन्डिंग प्राप्ति आबंधित आयनिक कक्षक के अयोग्यमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। यही कारण है कि सल्फर वाष्प अयस्क में प्रतिचुंबकीय गुण दिखाता है। सल्फर वाष्प अवस्था में O2 के रूप में पाया जाता है, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग प्राप्ति आबंधित आयनिक कक्षक के अयोग्यमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। यही कारण है कि सल्फर वाष्प अवस्था में प्रतिचुंबकीय का गुण दिखता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे लेट ON ऑफ Cl बराबर X, HClO2 बराबर 0 + 1 + X प्लस इक्वल टू -2 गुने 4 बराबर 0 +1 + x - 8 बराबर 0 +1 + x बराबर 0। तो x बराबर 8 - 1, तो हमारा आंसर आएगा x बराबर 7। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस हाइड्रोकार्बन में तीव्र अभिक्रिया करता है कैसे? क्लोरीन गैस हाइड्रोकार्बन में तीव्र अभिक्रिया करता है कैसे? हम लिखेंगे यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा असंतृप्त हाइड्रोजन के साथ युग्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जैसे कि CH4 + Cl2 तो बनता है CH3 × Cl + HCl। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है? प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है? हम लिखेंगे इसकी जानकारी क्रमशः सर्वप्रथम सिग्विक ने दिया। जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु में उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बंधक बनाने की प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल की प्रभावकारी परमाणु की संख्या कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है?
हम लिखेंगे जब लिग्रेटस को उनके बढ़ते हुए प्रबलता के क्रम में व्यस्त किया जाता है तो ये एक श्रेणी प्राप्त होता है। प्राप्त श्रेणी को ही इलेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत क्या है? वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत क्या है? हम लिखेंगे 1853 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर ने उपसंयोजित यौगिक का निर्माण से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसके वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, लिग्रेटस को परिभाषित कर। लिग्रेटस को परिभाषित करें। हम लिखेंगे वैसा अणु का आयन जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण युक्त उपस्थिति रहता है। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण से इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है, लिग्रेटस कहलाता है। दस नंबर क्वेश्चन है, समन्वय मंडल या आयनन मंडल क्या है? समन्वय मंडल या आयनन मंडल क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक उससे जुड़े लिग्नेटस को एक प्रमुख कोशिका में दर्शाया जाता है। कोशिका में दर्शाया जाता है। इसे संबंध मंडल कहा जाता है। यदि इस सतह से बाहर कोई आयन उपस्थित रहता है तो इसे आयन मंडल कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, परिभाषित करें। तो हम लिखेंगे वैसा आयनिक यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन में अस्थायी होता है, अर्थात पहचान को बनाए रखता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। यह यौगिक जल में घुलकर अपने अवयव यौगिक के आयनों में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होता है। इक्यावन नंबर क्वेश्चन है, डिरिक लवण क्या है? डिरिक लवण क्या है या डबल सल्ट क्या है? ये भी पूछ सकता है डिरिक लवण क्या है या डबल सल्ट क्या है। हम लिखेंगे दो या दो से अधिक सरल यौगिक के संयोग से बना वैसा यौगिक जो क्रिस्टल के रूप में अपना अलग अलग अस्तित्व कायम रखता है किंतु जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खोकर अपने अवायु स्थानों में टूट जाता है, डिरिक लवण कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है? क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है? हम लिखेंगे PCl5 में दो प्रकार के बंधन अक्षीय तथा निरक्षीय आबंध का निर्माण होता है। अक्षीय आबंध की लंबाई निरक्षीय आबंध की लंबाई से अधिक होता है, जबकि PCl5 को गर्म
किया जाता है तो उससे अक्षीय बंधक टूट जाता है। PCl5 में दो प्रकार के बंधक अक्षीय तथा निरक्षीय बंध का निर्माण होता है। अक्षीय बंध की लंबाई अक्षीय बंधन की लंबाई से निरक्षीय बंधन की लंबाई से अधिक होता है। जबकि PCl5 को गर्म किया जाता है तो उससे अक्षीय बंध टूट जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखें। क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखें। उपयोग पहला, क्लोरीन गैस तथा क्लोरीन जल का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। दूसरा नंबर, इसका प्रयोग निरंजक पूर्ण चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। तीसरा नंबर, इसका प्रयोग सूती वस्त्र या रंगीन कागजों के रंग उड़ाने में किया जाता है। चौथा नंबर, इसका प्रयोग रोगाणुनाशक तथा कीटनाशक में किया जाता है। चौवा नंबर क्वेश्चन है, आल्हेनियस समीकरण से आप क्या समझते हैं? आल्हेनियस समीकरण से आप क्या समझते हैं? हम लिखेंगे, आल्हेनियस समीकरण एक समीकरण है जो अभिक्रिया वेग की तापमान पर निरंतरता की व्याख्या करता है। आल्हेनियस समीकरण को हम K बराबर AE माइनस AE बाई RT के रूप में द्वारा दर्शाते हैं, जहाँ K बराबर वेग स्थिरांक और T बराबर तापमान और A बराबर P एक्सोनोसियस और E बराबर सक्रिय ऊर्जा और R बराबर गैस स्थिरांक होता है। पचपन नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस क्या है? डायलिसिस क्या है? हम लिखेंगे, यह कोलाइटिक घोल को शुद्ध करने की विधि है। डायलिसिस एक कोलाइटिक कण को शुद्ध करने की विधि है। कोलाइटिक घोल को अशुद्धि के रूप में क्रिस्टलॉइड के कण हो सकते हैं। इन्हें हटाने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। 56 नंबर, क्लोरीन एक अधातु है जबकि आयोडीन का शुद्ध गुण धातु की तरह क्यों है? क्लोरीन एक अधातु है जबकि आयोडीन का शुद्ध गुण अधातु की तरह क्यों है? उच्च आयन विभव तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक के कारण हैलोजन अधातु गैस व्यवहार करते हैं, परंतु अधातुय गुण वर्ग के ऊपर के नीचे जाने पर घटता है। इसलिए आयोडीन में कुछ गुण धातु की तरह है तथा क्लोरीन अधातु है। सक्रिय ऊर्जा क्या है? सक्रिय ऊर्जा क्या है? मध्यवर्ती संकुलन के विचरण तथा निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। इसे E द्वारा निरूपित किया जाता है। 58 नंबर, देहली ऊर्जा क्या है? देहली ऊर्जा क्या है? संगठक को प्रभावी बनाने के लिए अणुओं की ऊर्जा विनिर्माण
से अधिक होना चाहिए। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा को अणुओं के पास होती है दोहरी ऊर्जा कहलाती है। 54 नंबर क्वेश्चन है, पायस को परिभाषित करें। पायस को परिभाषित करें। वह कोलाइटिक घोल जिनमें परिक्षिप्त आयस्क एवं परिक्षण माध्यम दोनों द्रव हो, पायस कहलाता है। परिस्थितियाँ आयस्क द्रव प्लस परिक्षेपण माध्यम द्रव पायस। 60 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? हम लिखेंगे एंजाइम जटिल नाइट्रोजन चक्र यौगिक होते हैं जो जीवित प्राणियों एवं वनस्पतियों के कोशिकाओं से बनते हैं जो प्रोटीन होते हैं जो जीवित प्राणियों द्वारा उत्पन्न की जाती है। आज के लिए 30 क्वेश्चन है।